जिस घर में रहे, जिस धरती ने आपको जगह दी, जिस धरती ने आपको रोहिंग्या और बांग्लादेशी मानते हुए भी आपको रोजगार दिया, आपको काम करने का मौका दिया, आपको कबाड़ा बेचने चुनने का अवसर दिया, आपको रोजी रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और इस समय मैं हूं जंतर मंतर पे वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ हैं एपी सिंह जी। लगातार नूह के अंदर, मेवात के अंदर जिस तरह से हिंसा हुई, जो जलाभिषेक यात्रा जो निकल रही थी उस पर पत्थर बरसाए गए, साइबर थाना फूंक दिया गया, बहुत सारे लोगों ने पत्थरबाजी की, कुछ लोगों की हत्याएं भी हो गईं, गोलियां चलाई गईं पहाड़ से चढ़ के। उसके बाद खट्टर सरकार अब नींद से जागी है और अब जो योगी बाबा का बुलडोज़र है वो वहाँ पर अपने जो है काम कर रहा है। जो मंदिर के आसपास का इलाका है, कई एकड़ इलाका खाली करा लिया गया है। लोग कह रहे हैं, लोग आपत्ति उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कोई कानून नहीं है, ना कोई नोटिस है, ना कुछ है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, जो हुआ बहुत ही दुखद हुआ। सावन के महीने में सोमवार के दिन जलाभिषेक महाशिव की चल रही थी यात्रा और वो लोग निहत्थे लोग थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, बच्चियां थीं, गर्भवती महिलाएं थीं, ऐसे लोग वहाँ बुजुर्ग थे, छात्राएं थीं, छात्र थे, सब बच्चे कर रहे थे यात्रा को, शांतिपूर्वक यात्रा को चला रहे थे। और जो उनके साथ हुआ बहुत ही बीभत्स हुआ, बहुत ही दुखद हुआ। मतलब जो पुलिस से, एक पुलिस के वर्दीधारी ड्रेस में, एक पुलिस का ड्रेस में एक अधिकारी खड़ा होता है, उसका भी डर होता है, भय होता है, बहुत बड़ा भय होता है। लेकिन उसके भय की बात आप कर रहे हैं। वहाँ थाने के अंदर जब वो डर गए, साइबर थाने वाले, उन्होंने थाना अपना बंद कर लिया। थाने को बंद करने के बाद उस पर गेट नहीं खुला तो उन्होंने बस को लगा के, बस से भर करके तोड़ दिया और अंदर घुस गए। बसें जलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, सरकारी संपदा को फूंका गया और प्रायोजित पूरे घटनाक्रम था नूह का। जो वहाँ के साइबर क्राइम तो होता ही है, वहाँ सबसे पहले साइबर क्राइम तो बहुत होता है। और इसलिए नूह मेवात के पहाड़ों पर जो पहाड़ बने हुए प्राकृतिक संपदा थी, देश की संपदा थी, अच्छे लगने वाली संपदा थी, उसका फ़ायदा लिया गया और उसमें वहाँ कम से कम हजारों पेट्रोल बम रखे गए, कारतूस रखे गए, बंदूकें रखी गई और पत्थर रखे गए और वहां से पत्थरों से पथराव किया गया, गोली चलाई गई। और अब यही सवाल हमने कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य 2 बार से मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से कहा जी, पूछा हमने, हमारी रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने बोला हथियार किसके हाथ में था। उनका सीधा सीधा इशारा था कि बजरंग दल वालों के हाथ में हथियार था और मंदिर से वो गोलाबारी कर रहे थे, जो एक वीडियो लीक हुआ था। बाद में ये सफाई दी गई कि वो तो पुलिस वाले सादी वर्दी में थे। क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह को आप? अब देखिए, बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, कांग्रेस के कद्दावर हैं, व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे बयान सम्मानित हैं। देखिए, उनका बयान देना, वो मजबूरी में बयान नहीं देते हैं, खुशी में बयान देते हैं। उनका एजेंडा है, पार्टी का एक एजेंडा होता है, वो अपने एजेंडे से नहीं हट सकते। उन्होंने तो भगवा आतंकवाद भी कहा था, याद है, कहा था, और उसी की वजह से प्रज्ञा ठाकुर जी वहां से लड़ी और जीती। लादेन जी भी बोला था। तो वो अब क्या कह सकते हैं उन पर? बड़े पहुंचे हुए नेता हैं, कुछ भी कहते होंगे, हानि लाभ सोच के करते होंगे, और बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता, अगर बेवफा हो रहे हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण रहा होगा। क्या लगता है जो वहाँ की जनता जो अब त्राहिमाम कह रही है कि हम त्राहिमाम कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर ने हमारी संपत्ति का नाश कर दिया, हम तो गरीब लोग थे, हमने कोई पत्थर नहीं चलाया, वो तो बाहर से आए हुए लोग थे, कभी कुछ बोल रहे हैं, जगह जगह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो क्या आप ये बुलडोजर के कल्चर को ठीक मानते हैं? नहीं, बुलडोजर, देखिए, कई बार हम पर इस तरह के, हम जैसे हिजाब को प्रमोट करते हैं, पर्दा होना चाहिए, तो लोग कहते हैं वकील हिंदुस्तानी विचार तालिबानी कहते हैं। तो इसी तरह से ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार है, लेकिन क्या उन बच्चियों के, उन महिलाओं के, उस जलाभिषेक यात्रा में जाने वाले हिंदू सनातन धर्म पद्धति को मानने वालों के मूलाधिकार नहीं थे? तो क्या बदले की मूलाधिकार नहीं, बदले की भावना नहीं है, बिल्कुल बदले की भावना नहीं है। जो भी वहाँ अनाधिकृत अतिक्रमण था, अनाधिकृत अतिक्रमण कभी भी कहीं हटाया जा सकता है। नोटिस भी दिया होता, नोटिस मानता कौन है? कौन नोटिस मानता है आजकल? अनाधिकृत अतिक्रमण था, ये बात तो आप मानते हैं। वो जंगल की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर किस हक से आप बैठे हैं, किस हक से बनाए बैठे हैं? तो वो चीज़ हटनी चाहिए।
और ऐसी लोगों को काफी नुकसान हुआ है, कह रहे हैं कि करोड़ों की नुकसान, पुलिस वाला मारा गया, क्या बात आप करते हो? होमगार्ड वाला मारा गया, नुकसान की बात आप करते हो? सनातन धर्म को कुचला गया, पूजा पद्धति को कुचला गया, भारत में कुचला गया, हरियाणा में कुचला गया, डबल इंजन की सरकार थी वहां कुचला गया, ये हुआ, उसको नुकसान नहीं मानते हो? होमगार्ड वाले का मरना उसका नुकसान नहीं मानते, पुलिस वाले की मौत का नुकसान नहीं मानते, आम आदमी को नुकसान का मौत नुकसान का बदला कौन नुकसान कर रहा है? जमीन को खाली कराया जा रहा है और पहले खाली करा देना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ, जहां जहां अनाधिकृत अतिक्रमण है, जहां जहां इस तरह है, सब जगह खाली कराना चाहिए। वो जो आरोप लग रहा है कि मुस्लिम बस्तियां क्यों? मुस्लिम बात, अनाधिकृत अतिक्रमण जो किया गया है, अनाधिकृत अतिक्रमण हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, जिसने भी क्या अनाधिकृत अतिक्रमण वो हटाया गया। ज्यादातर तो मुस्लिम ही है उस पे, ज्यादातर है तो क्यों है, किस लिए? रोहिंग्या है, ऐसा ना बोलो आप। हाँ, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, रोहिंग्या को तो नागरिकता आपने दे दी। रोहिंग्या तो आपके हजारों रह रहे हैं, आपकी सरकारी जमीन पे रह रहे हैं, और सीमा की नागरिकता दिलाने में आपको अड़चन पड़ती है। सीमा के लिए आप सवाल उठाते हैं। रोहिंग्या रह भी रहे हैं, आप पे पत्थर भी चला रहे हैं, गोलियां भी चला रहे हैं, मार भी रहे हो। सीमा तो एमपी बन रही है। अठावले जी कह रहे हैं कि हम अपनी साहब पार्टी वो से... तो क्या करेंगे, वो अभी तो नागरिक पहले बन जाए तभी तो भारत के नॉमिनेशन कर पाएगी, वो बिना नागरिक के नॉमिनेशन थोड़ी कर लेगी। क्या लगता है आपको, क्या आप तो एक वकील भी हैं, तो क्या कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है या बुलडोजर कल्चर और बढ़ेगा? नहीं, बुलडोजर, अगर इस देश के बहुत बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी आदरणीय राघवेंद्राचार्य जी हैं, वृंदावन से हैं, बहुत उनके नज़दीक के हैं, बहुत अपने साथी हैं, वो सरकारों में इन्होंने सरकार बनाने के लिए काम किए हैं। अगर 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में दंगे रुके हैं, अगर 6 वर्षों के काल में उत्तर प्रदेश में शांति आई है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश में अपराधी अपनी तख्ती लगा के सरेंडर होने वापस जेल जा रहे हैं जो बेल पर हैं, अगर उत्तर प्रदेश के अपराधी हाथ ऊपर उठा के थानों में सरेंडर हो रहे हैं, और उससे पहला वकील मिला है मुझे जो बुलडोजर को समर्थन दे रहा है, वरना वकील तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा के हाई कोर्ट में और तुरंत बुलडोजर रुकवा देते हैं। साहब अगर हमारा देश, अगर हमारा देश कोर्ट बनी किसके लिए? जनता के लिए, जनता के लिए, आम जनता के लिए। कोर्ट बनाई किसने? आम जनता के लिए। आम जनता नहीं, आम जनता खुश है। अगर आम जनता खुश नहीं होती तो आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी दोबारा इतने भारी मतों से क्यों बनते हैं? वरिष्ठ वकील भी खुश हैं बुलडोजर से। अगर हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा होती है, अगर हमारे देश में दंगे रुकते हैं, अगर हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में खाइयां खत्म होती हैं, अगर हमारे देश में पुलिस वालों की लाशें रुकती हैं, अगर हमारे देश में इनोसेंट लोगों को, बुलडोजर ठीक है, अगर हमारे देश में लोगों की सुरक्षा होती है, अगर लोगों में भय व्याप्त होता है, अरे साहब भय का मैसेज देने के लिए फांसी दे दी जाती है, आप तो बुलडोजर की बात करते हैं। आपने देखा था निर्भया केस में केवल अंडरवर्ल्ड कोर्ट ने सबने यही लिखा कि आपने बहुत अच्छी बहस की, लेकिन मैसेज देने के लिए सरकारों को अधिकार दे देंगे कि बुलडोजर चला लें? कोर्ट का अधिकार है ना ये, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा तब सरकारें फॉलो करें ना उसको। कोर्ट का अधिकार हो, फिर न्याय कहाँ रह जाएगा? न्याय है, वो भी न्याय ही है। उन महिलाओं से, उस पुलिस अधिकारी से पूछिए, उस होमगार्ड वाले की जिसके साथ मौत हुई है उससे पूछिए, जो विधवा हुई है उससे पूछिए, जिसका अनाथ हुए हैं, जिसका बेटा मारा गया। बात तो ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि ये कोर्ट के अधिकारों में दखल है सरकार का? नहीं, कोर्ट के अधिकारों में कोई दखल नहीं। सरकार खुद ही न्याय करने लगी तो कोर्ट की जरूरत क्या पड़ेगी? फिर तो सब चाहेंगे बुलडोजर जाए, न्याय करे और बस सब लोग खुश हो जाएंगे। 4 मजबूत स्तंभ है, 4 मजबूत स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। चौथा स्तंभ मीडिया पे तो बहुत बुरे आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं वहाँ के जो जनता कह रही है तुम लोगों ने दंगा करा दिया, तुम ही लोग। यही तो लोगों की सोच है, यही तो लोगों की गलत है। आप लोगों के दर्द को बताते हैं। आप जब कोविड-19 कोरोना महामारी में लोगों को एम्बुलेंस दिला रहे थे, लोगों को दवा दिला रहे थे, लोगों के लिए खाना दिला रहे थे, तब तो आप बहुत अच्छे थे, अब बुरे हो गए। सोशल मीडिया पे तो तरह तरह के आरोप लगते हैं आजकल। कोई भी सोशल मीडिया को हड़का देता है, कोई पुलिस वाला है, कोई भी है, कहता है तुम कौन हो, तुम्हारा कार्ड क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स नहीं है? किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? बिल्कुल अभिव्यक्ति की आज़ादी है। प्रेस वाले हमें छड़ी घुमाने का पूरा अधिकार है। सुबह को पार्क में घूमते समय, मॉर्निंग वॉक करते समय अपनी छड़ी को घुमाने का अधिकार है, बशर्ते उस छड़ी से किसी दूसरे की नाक ना टूटे और आंख ना फूटे और ना टूटे।
बस उतने तक है अधिकार स्वतंत्रता। अगर दूसरे के प्रभावित कर देंगे फिर आपकी वो छड़ी घातक हो जाएगी, फिर आपकी वो छड़ी घूमने वाली घातक हो जाएगी। तो आप बुलडोजर कल्चर को समर्थन देंगे? मैं समर्थन नहीं, मैं समर्थन देता हूँ लॉ एंड ऑर्डर को। मैं समर्थन चाहता हूँ महिलाओं की सुरक्षा। नारी का करो सम्मान तभी बनेगा देश महान, ये चीज है। हम चाहते पुलिस का हो सम्मान, पुलिस के अधिकारों की रक्षा हो। पुलिस वाले क्या अपनी घर में धर्म पत्नी को नहीं देखते, वो चाहते विधवा हो जाए, माँ अनाथ हो जाए। जनता भी स्वीकार कर रही है कि आप जैसे ही बुलडोजर चलता है लोगों में खुशी की, जो लोग समझते हैं कि ये दंड दे दिया गया, इंस्टेंट न्याय की बात हो रही है क्या? एकदम बुलडोजर से ऐसा फील आता है कि तुरंत न्याय मिल गया, क्योंकि जनता के अंदर आक्रोश होता है, वो आक्रोश निकालने का जरिया बन गया। देखिए, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता, अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। लेकिन जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, जल्दबाजी में दिया गया भी न्याय नहीं रहता है। पर भी आवाज फिर तो मैं दोनों बातें कह रहा हूं, अगर वकील ही कह सकता है सर दोनों। मैं यही बातें कह रहा हूं, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड। और मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं, अगर वहां पर पुलिस प्रशासन शासन को लगा कि इन लोगों ने अपराध में शामिल रहे, अरे आप जिस घर में रहे, जिस धरती ने आपको जगह दी, जिस धरती ने आपको रोहिंग्या और बांग्लादेशी मानते हुए भी आपको रोजगार दिया, आपको काम करने का मौका दिया, आपको कबाड़ा बेचने चुनने का अवसर दिया, आपको रोजी रोजगार कमाने का अवसर दिया, आपने उसी धरती माता पे बने हुए मंदिर और शिव के लिए जलाभिषेक करने वालों पर गोलियां चलाई, पेट्रोल बम चलाए, लाठियां चलाई, पत्थर चलाए, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया, बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया। फिर वो धरती माता क्या कहेंगी? धरती माता कहेंगी, खट्टर आजा, बुलडोजर लेके आजा, मेरे ऊपर दमन हो रहा है, मेरे ऊपर चीरहरण हो रहा है भारत माता का। भारत माता क्या कहती है? भारत माता कहती है, दुनिया में इकलौती ऐसी भारत माता है, कहीं लंदन माता, चीन माता, जापान माता, यूक्रेन माता, रूस माता नहीं, भारत माता सबको संभाल के रखती है। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम कहते हैं सबका कल्याण हो, सबके साथ विकास हो, लेकिन हम ही कहते हैं सबके साथ में उस मंदिर में जलाभिषेक करने वाले यात्री भी थे, पूजा करने वाले भी थे। ये थे वरिष्ठ वकील AP सिंह जी, जो सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो समर्थन नहीं करते किसी भी ऐसी चीज़ का जो तुरंत न्याय दे, और इस बात का भी समर्थन नहीं करते कि न्याय में देरी हो। लेकिन लोगों की भावनाएं देखनी होंगी कि अगर बुलडोजर से कानून व्यवस्था संभलती है, अगर बुलडोजर से लोगों को समझ में आता है कि अगर कोई गलत काम करेंगे तो उसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी, तो कल को वो समझेंगे और दंगा रुकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज।